नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल की नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन। जैसे थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन चल रही थी, रिएक्शंस ऑन द क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों के क्लीवेज पे अपन ने टू टाइप केमिकल रिएक्शंस देखी थी। जैसे रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शंस देखी थी, या फिर बोल सकते हैं अपन ने रिएक्शन देखी थी डिहाइड्रोजिनेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होना, हाइड्रोजन रिलीज होना, या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन विद H2SO4 बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। H2SO4 के साथ रिएक्शन पे तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, डिहाइड्रेशन। और सेकंड क्या बोला अपन ने, डिहाइड्रोजिनेशन टाइप रिएक्शंस अपन ने देखी थी। दो टाइप रिएक्शन देखी थी ऑन द क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब अपने को थर्ड टाइप देखनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस देखी जाएंगी कि एसिडिक कंडीशन है या फिर न्यूट्रल कंडीशन है या फिर बेसिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन के अंदर फर्दर रिएक्शंस हो सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। जैसे अपन बोल सकते हैं या तो ऑक्सीडेशन कैरिड आउट हो सकता है या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो न्यूट्रल कंडीशन के अंदर या फिर अल्कलीन और एसिडिफाइड KMnO4। अगर KMnO4 यूज करना है तो क्या बोल सकते हैं, एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में भी बोल सकते हैं एसिडिफाइड KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर न्यूट्रल में रिएक्शन हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं एसिडिफाइड बोल सकते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे अपन अलग अलग लेके चलेंगे कि एल्डिहाइड पे प्राइमरी अल्कोहल पे ऑक्सीडेशन पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, और टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे कौन से टाइप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जैसे फर्स्ट अगर प्राइमरी अल्कोहल लेके चलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का फर्स्ट जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा, सबसे पहले बोल सकते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल से फर्स्ट ऑक्सीडेशन पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और फिर अगर फर्दर दोबारा ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो क्या बोल सकते हैं वहां पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और जैसे ही फर्दर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाया जाएगा एसिड का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो फर्दर अपन बोल सकते हैं सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकंड टाइम ऑक्सीडेशन पे एसिड का फॉर्मेशन होगा अगर एज ए रिएक्टेंट अपन प्राइमरी अल्कोहल लेके चल रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी टाइप एनी टाइप प्राइमरी अल्कोहल अपन लेके चल सकते हैं। जैसे अल्काइल अल्कोहल ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल अल्कोहल अपन लेके चल सकते हैं। जैसे सबसे पहले बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, कौन सा एग्जाम्पल है, प्राइमरी अल्कोहल एज ए एग्जाम्पल है। फिर जैसे ही रिएक्शन होगी फर्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCHOH के अंदर इसको क्या बोल सकते हैं, कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट होगा RCHO के अंदर वो कन्वर्ट होगा। जैसे इसे लिख सकते हैं RC≡OH, कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया। कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, एक साइड अल्काइल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन, तो वो कौन से कंपाउंड में आता है, एल्डिहाइड कंपाउंड में इंक्लूड होगा। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। लेकिन जैसे ही फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा, RCOOH एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड, फर्दर दोबारा ऑक्सीडेशन पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे फिक्स एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे इथेनॉल अपन ने एग्जांपल लिया है, 2 कार्बन है, मैथ है
ऑल ग्रुप है तो आ जाएगा इथेनॉल एग्जाम्पल लेके चले। जैसे इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे CH3 ग्रुप और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और जैसे ही फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ भी क्या अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कौन सा एसिड बोल सकते हैं, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड है तो वो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कौन सा हो जाएगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे फर्स्ट अल्कोहल बनेगा, सॉरी एल्डिहाइड बनेगा और फिर सेकंड अगेन दोबारा ऑक्सीडेशन करवाने पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। एसिडिक एसिड का लिस्ट वहाँ पे सबसे छोटा कौन सा एसिड बन सकता है, एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल पे पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप, एल्डिहाइड की बजाय यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जो भी अपन ने फर्दर रिएक्शन की थी, लास्ट जो रिएक्शन की थी अभी प्राइमरी अल्कोहल की, जैसे भी क्या किया था प्राइमरी अल्कोहल और फिर ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड और फिर ऑक्सीडेशन पे एसिड। यहाँ पे तीनों कंपोनेंट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे सेम। जितने स्टार्टिंग में प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन एटम लेके चले हैं उतने ही कार्बन एटम एल्डिहाइड में होंगे और उतने ही कार्बन एटम कितने होंगे एसिड के अंदर प्रेजेंट होंगे। बोल सकते हैं ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फर्दर ऑक्सीडेशन and on further oxidation acid is formed with same number of carbon atoms. If there is in starting 2 carbon atom, then in also aldehyde 2 carbon atom and in acid also there is 2 carbon atoms are present. तो यहाँ पे क्या होगा 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे रिएक्शन के दौरान। अगर स्टार्टिंग में 2 कार्बन थे तो लास्ट एसिड के फॉर्मेशन तक कितने कार्बन रहेंगे, 2 कार्बन ही वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये थी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की बात। अब अपने को ऑक्सीडेशन करना है सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल जैसे ही ऑक्सीडेशन में जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं, जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना है तो वो एक इजी प्रोसेस नहीं है। कीटोन इजीली फर्दर ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। लेकिन अगर कीटोन को लॉन्गर टाइम तक किसमें, अगर लॉन्गर टाइम तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा जाए, क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन फर्दर कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है। लेकिन अगर कीटोन को लंबे समय तक, लंबे टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा जाए तो वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, अगेन ऑक्सीडेशन पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। कितने टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए अपने को इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम क्या होंगे सेम कीटोन के फॉर्मेशन तक। लेकिन जैसे ही कीटोन से एसिड का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही कीटोन से एसिड का फॉर्मेशन होगा कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 1 कार्बन एटम इज लेस देन कीटोन। जैसे ही कीटोन एसिड का फॉर्मेशन करेगा एसिड के अंदर 1 कार्बन एटम कम होगा कीटोन के कंपेयर में। क्या बोल सकते हैं, कीटोन के कंपेयर में वहाँ पे 1 कार्बन नंबर कम होगा एसिड के अंदर। तो अपने को देखना है कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन होगी। सेकेंडरी अल्कोहल की सेम वही अपन ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे
सेकेंडरी अल्कोहल क्या बोल सकते हैं, इस कार्बन के ऊपर डायरेक्टली दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, जहाँ पे क्या आ जाएगा OH ग्रुप अटैच्ड है। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, क्या बोल सकते हैं, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से अटैच्ड होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों रिलीज हो जाएंगे H2O की फॉर्म में, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O की फॉर्म में रिलीज, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये अल्काइल ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है। ये R और R' सिमिलर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा कीटोन का, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वहां पे एक नंबर कार्बन एटम या फिर एक अल्काइल ग्रुप क्या होगा वहां पे कम, जैसे यहाँ पे R बोल सकते हैं RCOOH का फॉर्मेशन होगा, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, कम या फिर रिलीज हो जाएगा फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एसिडिक एसिड, अगर एसिड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ अल्काइल ग्रुप कम होगा कीटोन के कंपेयर में। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं CH3HOH, अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल है, दो CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर, अगर दो CH3 ग्रुप है मीन्स ये सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन है तो उस पर प्रेजेंट OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी क्या बनेगा, यहाँ से CH3 ग्रुप एज इट इज, H2 निकल के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, लॉन्ग टाइम तक कीटोन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा जाएगा, तब जाके उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ये CH3 ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और सिर्फ CH3COOH का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गए सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सेकेंडरी अल्कोहल में सबसे पहले कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कीटोन इजीली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नहीं जाता, इसलिए लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक कीटोन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा जाता है, ताकि फिर वो एसिड का फॉर्मेशन करे विद वन नंबर लेस कार्बन एटम। वहां पे क्या मिलेगा, कार्बन एटम का नंबर एक हमेशा कम होगा। अब बात आती है ऑक्सीडेशन इन टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में देखेंगे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन पे। तो नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। बोला कि जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल ने कीटोन का फॉर्मेशन किया था, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या थे, सेम। अल्कोहल और कीटोन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम थे, इक्वल थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही टर्सरी अल्कोहल को, OH है, जैसे ही टर्सरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज किया जाएगा, जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाई जाएगी, किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन। लेकिन साथ में क्या रिलीज होगा, एक CH3 ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, इधर से हाइड्रोजन और इधर से CH3 ग्रुप। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन का फॉर्मेशन होगा विद लेस नंबर ऑफ कार्बन नंबर लेस। जितना एल्डिहाइड में, कितने एल्डिहाइड में 1 2 3 4 कार्बन एटम थे, लेकिन कीटोन में कितने, सिर्फ 3 कार्बन एटम है। तो बोला कि जैसे ही टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन होगा विद 1 कार्बन एटम लेस, एक कार्बन एटम वहाँ पे क्या होगा, कम अपने को मिलेगा। और साथ में क्या बोल सकते हैं, कीटोन के साथ साथ अपने को क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एल्कोनिक एसिड। क्या बोल सकते हैं, कीटोन और एल्कोनिक एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे बन सकता है HCOOH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो कीटोन भी बन सकता है और एल्कोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, एक ही स्टेप ऑक्सीडेशन होगा,
कीटोन और एसिड का मिक्सचर वहाँ पे अपने को मिलेगा। दोनों प्रोडक्ट एक साथ मिलेंगे, दोनों में बोल सकते हैं कीटोन और अल्कोहलिक एसिड का फॉर्मेशन, और दोनों का मिक्सचर अपने को एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिल सकता है। जैसे सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं अपन टर्सरी अल्कोहल का, CH3 CH2 CH3 OH। टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बन पे प्रेजेंट OH टर्सरी अल्कोहल। जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और कीटोन के फॉर्मेशन पे क्या बनेगा, CH3 CH2C, ये इधर CH3 रहेगा और इस पे क्या देगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में अपन बोल सकते हैं H CH3COOH प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट मिक्सचर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिल सकते हैं एज ए प्रोडक्ट के रूप में। तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। फिर आता है, ये तो हो गए 3 टाइप केमिकल रिएक्शंस, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड और क्लीवेज ऑफ अल्काइल और हाइड्रोक्सी बोथ ग्रुप्स। अब थर्ड टाइप है, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन देन हाउ इट विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस। वो देखना है कि अगर ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो केमिकल रिएक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो फोर्थ अपन देखेंगे, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से कौन कौन से टाइप केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल, और अल्कोहल के ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे ही ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, हमेशा क्या करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कोई भी H पॉजिटिव प्रोटॉन वगैरह को। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसकी तरह बिहेव करना होता है, बेस की तरह बिहेव करना होता है। तो इसलिए बोल सकते हैं फिनॉल्स में, एल्कोहल्स में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से पूरा एल्कोहल बेस की तरह बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की इसकी तरह बेस की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर हाइड्रोजन को जैसे ही डोनेट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या कहलाएगा, एज ए बेस की तरह बिहेव कर सकता है कि दैट कंपोनेंट विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज द बेस। तो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से अपन एल्कोहल का बेसिक नेचर भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कि बेसिक नेचर पे कौन कौन से टाइप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। बेसिक नेचर शो करने के लिए या फिर फोर्थ टाइप केमिकल रिएक्शन है, जिसमें देख सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन। जैसे ही रिएक्शन होगी HCl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन पे 2 आयंस बन सकते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे हाइड्रोजन एटम पे। जैसे हाइड्रोजन एटम पे अटैक करेंगे एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड किसकी वजह से, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। तो एरो शो करेगा कि बॉन्ड सिर्फ किसकी वजह से बना है, जो बॉन्ड यहाँ पे बना है सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से बना है। और यहाँ पे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पे, प्लस। भाई न्यूट्रल था, न्यूट्रल पे प्लस अटैच हुआ तो ओवरऑल कितना बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है मॉलिक्यूल पे, और साथ में क्या हो सकता है, Cl नेगेटिव प्रेजेंट हो सकता है। तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन बोल सकते हैं मिथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कौन सा बोल सकते हैं, मिथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। मिथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जो शो कर रहा है किसकी वजह से रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस हुए हैं उसकी वजह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड, और अगर इथाइल है तो इथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड, और अगर ओनली अल्काइल ग्रुप है तो बन सकता है अल्काइल ऑक्सीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो हो गए 4 टाइप से डिफरेंट 4 टाइप से केमिकल रिएक्शन ऑन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ऑन द क्लीवेज ऑफ अल्काइल और हाइड्रोक्सी बोथ ग्रुप,
और बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। 4 टाइप से केमिकल रिएक्शंस अपन ने देखी हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस, ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व करके एल्कोहल्स का असेंडिंग ऑर्डर करवाया जा सकता है कि भी लार्ज स्मॉल अल्कोहल से लार्ज अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करवाया जा सकता है लार्ज अल्कोहल के मॉलिक्यूल से केमिकल रिएक्शन करवा के स्मॉल अल्कोहल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो अपन देखेंगे नेक्स्ट टाइप फर्दर रिएक्शन असेंट ऑफ कार्बन चेन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर कार्बन चेन को असेंट करना मीन्स इंक्रीज करना। अपन देखेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन असेंट ऑफ कार्बन चेन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर कार्बन चेन को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए अलग अलग केमिकल रिएक्शंस अपन देखेंगे। सबसे पहले बोला कि अपन अगर मिथेनॉल लेके चल रहे हैं CH3OH, जैसे ही मिथेनॉल की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी, 3-4 बार आ चुकी पीछे, आपको पता है कैसे केमिकल रिएक्शन होगी अल्कोहल की PCl5 के साथ। जैसे ही PCl5 के साथ रिएक्शन होगी OH ग्रुप की जगह आ जाएगा यहाँ पे Cl ग्रुप, ठीक है, Cl ग्रुप अटैच हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन होती है अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे ही अल्काइल क्लोराइड KCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही KCl के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं, K और Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और CH3 के साथ साइनाइड एटम अटैच्ड हो जाएगा। पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक मॉलिक्यूल है, आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा कार्बन CN के कार्बन के थ्रू बनेगा अल्काइल ग्रुप के साथ, तो साइनाइड ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा अल्काइल साइनाइड का, या फिर मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर जैसे इसके अपने को करनी है रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हो। 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जैसे ही रिडक्शन होगा, 4 हाइड्रोजन के एटम्स लेके चलेंगे, रिडक्शन होगी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उनकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 2 बॉन्ड ब्रेक होके इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे। तो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप साइनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन ग्रुप के अंदर CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर जैसे इसकी रिएक्शन NOCl के साथ करवाई जाती है, इसके साथ कर सकते हैं, NOCl के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई जाती है डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइबेंजीन डाइएजोनियम या फिर अल्काइल डाइएजोनियम N2Cl का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के दौरान। जैसे NH2 NOCl की रिएक्शन होगी, इसी रिएक्शन के दौरान क्या होगा, डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। फिर जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन होगी क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। क्या अटैच्ड हो गया, Cl यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। जैसे ही क्लोरोइथेन, जैसे भी मिथाइल ग्रुप था, कौन सा ग्रुप आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। जैसे ही क्लोरोइथेन की रिएक्शन KOH के साथ करवाई जाएगी, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे KOH, कौन सा वाला, एक्वस KOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी मिथाइल इथाइल क्लोराइड की, कौन से क्लोराइड की, इथाइल क्लोराइड की, तो KCl रिलीज हो जाएगा और OH CH2 ग्रुप पे अटैच्ड हो जाएगा। तो CH3CH2OH का फॉर्मेशन। यहाँ पे कितना अल्काइल ग्रुप था, एक ही था, मीथेन, मीथेन से किसमें कन्वर्ट कर दिया, इथेन के अंदर। तो अपन ने कार्बन चेन, अल्कोहल की कार्बन चेन को बढ़ाया है और किसका फॉर्मेशन, मिथेनॉल से इथेनॉल का फॉर्मेशन अपन ने किया है। ऐसे ही अगर स्टार्टिंग में इथेनॉल लेके चलेंगे तो लास्ट में प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू अपन अल्कोहल के कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही कार्बन चेन को डिसेंड कर सकते हैं। डिसेंड मीन्स असेंड के बजाय यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन अल्कोहल। अल्कोहल की जो कार्बन चेन है उसमें कार्बन एटम्स को डिक्रीज करना है। अल्कोहल्स के अंदर कार्बन चेन की लेंथ को अपने को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो वो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, जैसे इंक्रीज किया है वैसे ही
फर्दर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कार्बन चेन को, अल्कोहल की कार्बन चेन को डिक्रीज किया जा सकता है। आप देखेंगे कि भी अगर 2 कार्बन आइटम प्रेजेंट थे तो उसको एक कार्बन आइटम में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन अल्कोहल। जैसे डिसेंट देखेंगे, मान लेते हैं कम से कम अपन CH3 CH2 OH 2 कार्बन आइटम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इथेनॉल है, इथेनॉल का अपन करेंगे ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस करेंगे? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन। ये दूसरा टाइप है। सबसे पहले अपन पहला वाला टाइप देखेंगे जिसमें अल्कोहल, इसकी अल्कोहल की, कौन सा अल्कोहल है? इथेनॉल की रिएक्शन जैसे ही Al2O3 की प्रेजेंस में करवाई जाएगी 300 डिग्री सेल्सियस पे। Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर से OH और इधर से एक हाइड्रोजन। जैसे इसको अगर CH2 की फॉर्म में, ये H2O वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और दोनों आपस में कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे इथीन की रिएक्शन O3 के साथ ओजोन लेयर का मॉलिक्यूल है, जैसे ही रिएक्शन ओजोन मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाएगी, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाने पे इस डबल बॉन्ड के बीच में ओजोन मॉलिक्यूल अपनी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे क्या होता है? ओजोन का मॉलिक्यूल रिएक्शन करके फर्दर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं फर्दर कंपाउंड का। O3 के मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक तो 2 कार्बन्स के बीच में एक ऑक्सीजन और एक क्या होगा? 2 कार्बन्स के बीच में 2 ऑक्सीजन। ऐसे डिवाइड होके पूरे एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें से 3 ऑक्सीजन और 2 कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जैसे ही फर्दर अपन बोल सकते हैं ओजोनोलाइसिस। कौन सी प्रोसेस? यहाँ से ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होगी। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस अपन बोल सकते हैं कि Zn और H2O की प्रेजेंस में, Zn और H2O की प्रेजेंस में जैसे ही ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होगी, जैसे अपन बोल सकते हैं कि इसने अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये वाला कार्बन इधर लेके जाएगा और ये वाला अपना बॉन्ड अपने पास ले आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे HCHO के। कितने मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे HCHO। 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही 5 मेंबर रिंग पे ओजोनोलाइसिस प्रोसेस ZnH2O की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे ही एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे अपन रिडक्शन प्रोसेस करेंगे। कौन सी प्रोसेस करेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। जैसे ही एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। भी जैसे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ऐसे एल्डिहाइड की रिडक्शन पे किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स बन सकते हैं। यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप थे? इथेन था और यहाँ पे क्या रह गया? मीथेन। तो एक कार्बन आइटम क्या हो गया यहाँ पे? डिक्रीज। तो ऐसे अलग अलग टाइप से असेंड कर सकते हैं कार्बन चेन। ये अल्कोहल के अंदर 2 से 3 कार्बन कर सकते हैं, 3 से 4 कार्बन अपन कर सकते हैं कार्बन चेन अल्कोहल के अंदर। और ऐसे ही उन दोनों को क्या कर सकते हैं? कार्बन चेन को डिसेंड कर सकते हैं, कार्बन चेन की लेंथ अपन कम कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्राइमरी सेकेंडरी और अल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। कि अगर रैंडमली प्राइमरी कोई भी अपने को एक सॉल्यूशन दे दिया, बोला जाता है कि अल्कोहल का सॉल्यूशन है, वो उसमें अपने को बताना है कि प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्सरी कौन सा टाइप अल्कोहल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग टाइप रिएक्शंस करवाए जाते हैं या फिर टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स देखेंगे अल्कोहल्स के, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।